हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे वीडियोस ना रिएक्शन के कहीं ना कहीं रुक रुक के आते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी रेगुलर वीडियोस कोशिश करूँगी डालने की, तो उम्मीद है आज का रिएक्शन आपको पसंद आएगा। और अब से मैंने कोशिश करूँगी कि जो रीसेंट व्लॉग्स होते हैं उन्हीं के ऊपर रिएक्शन दिया करूँ। तो आज के रिएक्शन में मैं बात करने वाली हूँ, अभी मैंने सचिन का एक वीडियो देखा। यहाँ पर मैं नाम लेकर इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मेरे को किसी से भी कोई डर नहीं है। वैसे ही मेरे चैनल की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, तो कोई भी अगर और 2 स्ट्राइक और भी दे दे तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। दे दो भाई, जिसको भी जो देना है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं नया चैनल बना लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरी अर्निंग बंद हो चुकी है इस चैनल से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ मैं बात करूँगी सचिन की, और रीसेंट वीडियो मैंने अभी उनका देखा, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में उन्होंने कुछ बातें बोली जो कि मेरे को जहाँ तक लगता है वो कुछ बातें ठीक थी, कुछ बातें गलत थी। अब देखिए, हर किसी का एक अलग तरीका होता है काम करने का, एक तरीका होता है हर एक इंसान का, ठीक है। सोशल मीडिया पे पिछले जो दिनों में जो भी चीज़ें हुई, वो चीज़ों के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं सचिन को इस समय बहुत डैमेज हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि भाई उनको क्या डैमेज हुआ है। आप सब जानते हो कि इज्जत का फालूदा उनका ऑलरेडी हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं जो हम सबके सामने हैं, ठीक है। तो अभी लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो फिर भी शूट करूँगी। तो देखिए, आ भी गई। तो मैं कह रही थी कि जो बातें अभी सचिन ने बोली कि रिश्ते को पैसों के बारे में जो भी बातें बोली, तो वो मैं यहाँ पर बात करूँगी कि अंशु के वीडियो में कल अंशु ने बोला था कि किसी ने भी मुझे 1 रुपये की भी हेल्प नहीं की है। ये बात अंशु ने बोली थी, और उसके बाद आज सचिन का वीडियो जो आया है, सचिन ने कहीं ना कहीं अंशु को दिया है ये जवाब कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़कर होते हैं पैसों से ज़्यादा। और ये रियलिटी है कि जो रिश्ते होते हैं, जब आपकी ज़रूरत होती है तब वो रिश्ते अगर आपके साथ खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पैसों से ज़्यादा बढ़कर होते हैं। क्योंकि पैसा तो इंसान मेहनत करके कमा सकता है, लेकिन रिश्ते कभी भी कमाए नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से मैं सचिन के सहमत हूँ। लेकिन साथ ही साथ सचिन ने ये भी बोला कि जो इंसान मनीषा को पसंद नहीं है, वो इंसान के साथ मैं अपनी तरीके का मतलब नहीं रिश्ता रखूँगा, या मैं आगे उस तरीके से कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंशु और मनीषा के बीच में कुछ ऐसा है जो अंशु की चीज़ों को मनीषा पसंद नहीं करती, या अंशु को ही मनीषा पसंद नहीं करती। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं सचिन इतनी बड़े हादसा होने के बाद भी अंशु के घर नहीं गए। और मुझे लगता है कि इस चीज़ से अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि अंशु को इनके घर अम्बाला नहीं जाना चाहिए था उस पार्टी में। जब अंशु को अंदर से पता था कि भाई मनीषा उनको पसंद नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा के पास या मनीषा के फंक्शन में या सचिन के फंक्शन में उनको जाना चाहिए था। इनविटेशन के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रिश्ते ऑलरेडी बहुत पहले से ही ख़राब हैं। और ये आज नहीं दिखा, ये पहले से दिखा है। और कहीं ना कहीं सचिन की अगर बात करें तो वो जब अपनी सगी बहन के साथ रिश्ता नहीं निभा पा रहे, तो वो मुँह बोली बहन के साथ क्या ही निभाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो निभाएंगे या निभा रहे हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं अंशु को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था। जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ वैल्यू नहीं है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। और जो अभी ये जो चीज़ें अंशु की लाइफ में चल रही हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन यहाँ मैं ये भी बोलूँगी कि जो सचिन है, मुझे लगता है मनीषा चाहे पसंद करे चाहे ना करे, लेकिन जो ये चीज़ अंशु के साथ हुई उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए था। बिकॉज़ ये एक औरत के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो हो जाती है लाइफ में। भगवान पता नहीं क्या सोच के ये चीज़ें कर डालते हैं। तो ये चीज़ जो थी वो बहुत बड़ी थी। इस टाइम पे आपको पसंद नापसंद या किसी की भी कोई भी मर्जी या ना मर्जी ये सब नहीं देखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे तो मनीषा को भी जाना चाहिए था अंशु का पता लेने के लिए, अंशु का हाल चाल पता करने के लिए। हालांकि जो लोग बोल रहे हैं कि ये मनीषा की वजह से हुआ, ये सचिन की वजह से हुआ, ये अम्बाला जाने की वजह से हुआ, अम्बाला की वजह से हुआ, तो मुझे नहीं लगता। मैं अभी भी बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी वजह से हुआ। जो भगवान ने किस्मत में लिखा है वो ऑलरेडी होता है ना। उसमें बस जरिया बनते हैं बाकी लोग एक मोहरा बनते हैं। लेकिन वो कांड आपकी लाइफ में होगा जो आपकी लाइफ में लिखा है। इसलिए
मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी लोग ये बातें बोलते हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तो मुझे लगता है कि ये फालतू की बकवास वाली बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब अपने भगवान ने पहले से लिखा होता है, ठीक है। और ऐसा होना भी कहीं ना कहीं अंशु को एक समझदारी देगा। मैं तो यही कहूँगी कि जब से ये चीज़ें हुई हैं, मैं बार बार कहती हूँ ये सेंसिटिव टॉपिक है, बार बार उस चीज़ को नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी को, लेकिन लोग तो इस चीज़ का भी बहुत मजाक बना रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज़ों को बार बार बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को बंद कर दो। रिएक्शन के लिए तो बहुत सारे टॉपिक है, आप चाहो तो आप इनकी किचन को पकड़ के रिएक्शन दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो सेंसिटिव टॉपिक है आप उनको ना लो तो वो ज़्यादा बेटर है। और कहीं ना कहीं आज सचिन ने जो वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई है क्योंकि पैसों की बात जो बीच में आई है, अंशु ने ये बात बोली है कि मेरी किसी ने पैसों से हेल्प नहीं की आज तक या ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं सचिन ने ये चीज़ें क्लियर कर दी कि कहीं ना कहीं उनको पैसे छापने की मशीन यानी कि जो यूट्यूब चैनल मिल गया है, इतना तो उन्होंने वही कर दिया है, तो इससे बढ़कर और पैसे के लिए क्या ही हेल्प करेंगे। मतलब इस तरीके का उन्होंने एक टोन पास किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहली चीज़ है कि ऐसी चीज़ें बोलनी ही नहीं चाहिए कि भाई किसी ने हेल्प नहीं की या कुछ नहीं किया। इंसान अगर दुख में खड़ा हो रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जहाँ अपने नहीं खड़े होते वहाँ तो फिर भी आंटी जी तो गई हैं, अंकल जी तो गए हैं, हमने देखा भी था व्लॉग में कि वो लोग गांव के लिए निकल रहे थे, लेकिन वो गांव से जाने से पहले जैसे ही उनको पता चला, वो चाहे अपनी इज्जत बेचती या चाहे लोगों की बातों के चक्कर में गए, लेकिन वो गए, एक बार वो दुख बांटने गए हैं। आंटी जी तो हमेशा इस तरीके की दिखाई दी हैं अभी तक कि भाई वो हमेशा अंशु के उसमें रहती हैं खड़ी, चाहे अब अंदर की बात कुछ भी हो, अंदर का कुछ भी मैटर हो, लेकिन आंटी जी का रिलेशन है जो दिखाई देता है। बाकी रही बात सचिन मनीषा की, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है जो अंशु के साथ वो नहीं उनका कंफर्टेबल हो पा रही या नहीं सेटिंग बैठ पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो अंशु की भी शादी हो चुकी है, अंशु का अपना परिवार हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब अंशु को अपने परिवार में ज़्यादा खुश रहना चाहिए, यहाँ की चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जितना यहाँ की चीज़ों को याद करेगी उतना ही चीज़ें ना उलझ जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अंशु ने जो बातें बोली उसका सचिन को बहुत बुरा लग गया, तो इस वजह से सचिन आके बोलने लगे कि भाई पैसों से ज़्यादा तो हमने पैसे छापने की मशीन दे दी, यानी कि एक यूट्यूब चैनल खोल दिया। हालांकि यूट्यूब चैनल उन्होंने नहीं खोला, उन्होंने सिर्फ उसकी शादी की। चैनल तो ऑडियंस ने खुद ही खुलवाया है कि ताकि वो अंशु के लाइफस्टाइल को देख सके, वो अंशु को देख सके, बिकॉज अंशु आप लोगों के घर में नज़र आई तो हम लोगों के मन में ये था कि कहीं ना कहीं हम अंशु को देखें और उसके लाइफस्टाइल देखें। और कई लोग ऐसे होते भी हैं कि जब नई नई शादी होती है तो लोग व्लॉग्स देखना बहुत पसंद करते हैं कि नई लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो ये सब चीज़ें थी जो चल रही हैं। तो अभी फ़िलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इस समय ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके उतना आप अपने अपने कामों पे ध्यान दो, अपने अपने परिवारों पे ध्यान दो। अगर मनीषा नहीं चाहती है अंशु से रिश्ता रखना तो मैं अंशु को भी समझाऊंगी कि ये गलत चीज़ नहीं है। अगर वो नहीं चाहती है तो तुम उससे रिश्ता मत रखो, बात ख़त्म। वो अपने घर खुश, तुम अपने घर खुश। ज़रूरी कोई है कि एक इंसान से रिश्ता रखोगी तभी जीवन चलेगा? ऐसा नहीं होता है। जीवन तुम्हारा वैसे भी चलेगा, भगवान ने जो किस्मत में लिखा है, जो ज़िंदगी में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, है ना। यहाँ पर सचिन की ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी कि ऐसे सिचुएशन में वो इस तरीके के जवाब दे रहे हैं या वो इस तरीके की वीडियो बना के डाल रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं हिम्मत देनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो अंशु के साथ घटना घटी है वो घटना बहुत बड़ी है, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग नहीं समझ सकते उस चीज़ को क्योंकि आपने कभी वो फेस नहीं किया, लेकिन जो फेस कर रहा है इंसान या जिसने किया हुआ है उसको मालूम है कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो वो गलत है। ये सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि आप एक दूसरे को जवाब दो या कुछ भी। उसके मन में जो था उसने वो बोला, लेकिन आपको ये पैसों वाली बातों पे इतने ताने मारने की अभी ज़रूरत नहीं थी, या ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि मनीषा पसंद नहीं करती तो उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो नहीं रखना तो बात ख़त्म, एक तरफ क्लियर कर लो उसको घर घर में। लेकिन ये सोशल मीडिया पे आप लोग कर रहे हो तो इससे 50 वीडियो और बनेंगे, उसको नहीं रोक पाओगे। आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को लगता है। मुझे तो लगता है कि ये सिचुएशन गलत है, मतलब ये टाइम गलत है ये सब बातें करने का। इस समय अंशु को हिम्मत देने का समय और इस समय ये सब चीज़ें हो रही हैं तो गलत है ये। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या लगता है। बाकी मैं अंशु को यही बोलूँगी कि एक रिश्ता ख़त्म हो जाने से जीवन ख़त्म नहीं होता।
तुम आगे बढ़ो, अपने खुद के परिवार पे ध्यान दो, अपने पति पे ध्यान दो, अपने सास ससुर पे, जो भी घर में हैं लोग उन पे ध्यान दो। जीवन बहुत लंबा है, कट जाता है, किसी एक के साइड हो जाने से भी जीवन निकल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। आज मेरा शायद दूसरे चैनल पे भी रिएक्शन आएगा, तो आप लोग देख सकते हो। व्लॉग मेरा आएगा डेली बेसिस पे, तो आप लोग व्लॉग वाले चैनल पे दिव्या के व्लॉग्स पे जा सकते हो और देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।